लिए चुनौती और दुनिया के लिए अविश्वसनीय बात हो सकती है, लेकिन ये हमारी यथार्थ की बात है कि जिनने अपने पूरे भूभाग से लोगों का सारा कर्जा अपने कोष से अर्थात सरकार के सामर्थ्य से कर्ज मुक्त करके शासन की व्यवस्था संचालित करते हुए विक्रम संवत का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए विक्रम संवत 2082 ये 3 दिन पहले लगा है, जिसका हमारे यहाँ संवतों की भी गिनती नाम से होती है, जो श्लोक में बोले जाते हैं, अर्थात 2082 बोलना है तो 60 प्रकार का संवत, जैसे ये संवत का नाम सिद्धार्थ है, इसको 2082 बोलने की जरूरत नहीं, केवल श्लोक में पंडित जी जब श्लोक कराएंगे तो वो मासे तनुमासे पुण्य पवित्र मासे ऐसे करते करते जब संवत की बात जाएगा, विक्रम संवत्सरे तो सिद्धार्थ नाम संवत्सरे अर्थात 2082 में बोल गए। तो ये जो भाव है उसमें उस शब्द से उसका कितना महत्व है। अब इसका पर्याय आपके अंग्रेजी सन में भी नहीं है। अगर 2025 को कुछ और बोलना तो कोई शब्द नहीं है, वो अंक से ही बता सकते हैं, या कोई और भी अपन संवत लेंगे तो केवल अंक से बता सकते, नाम नहीं हो सकते। लेकिन ये 60 नाम है, 60 नाम का चक्रीक्रम है, ये बदलता रहता है। तो मैं मान के चलता हूं कि संवत के बारे में आपको बताया, शासन की व्यवस्था में भी नवरत्नों की मालिका ये माननीय हमारे सम्राट विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ की गई कि हमारे अपने अलग अलग विषय के विशेषज्ञों का समूह बना करके मंत्रिमंडल के अंदर भी एक एक व्यक्ति वो अपने जुड़े हुए 5-7 मंत्रालय के ऊपर एक तरह से अपनी उस विषय की दक्षता के बलबूते पर सुशासन के सारे तत्व निकाल के चले। तो नवरत्न विक्रमादित्य के एक से एक, और वो भी कब, जब उनने अपने देश को जो गुलामी की दास्ता से मुक्त कराया। विक्रमादित्य ने जब अपना शासन संभाला, उनके पूर्ववर्ती पिताजी के शासनकाल गर्भहुल्य नाम उनका है, और गर्भहुल्य से शकों में परास्त करते हुए उनका शासन पूरे देश से शकों का शासन हो गया था। और देश भी वर्तमान का नहीं, अभी वर्तमान का भारत तो है ही, आसपास के ऐसे कई सारे देश जो रोम तक चले जाते, वो सब विक्रमादित्य के शासनकाल में अपने पुरुषार्थ से सारे विदेशियों को हटा करके उन्होंने सुशासन की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद शासन के